पिघला दे हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस न्यू क्लासेस में। आप पढ़ रहे हैं मध्यकालीन इतिहास और मध्यकालीन इतिहास में आपका यानी कि दिल्ली सल्तनत आज पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो आपने किस तरीके से दिल्ली सल्तनत को पढ़ा है पूरा स्टोरी के रूप में मैंने आपको करवाया है। जैसे आपको अगर सबसे पहले दिल्ली सल्तनत में यानी कि स्लैब डायनेस्टी स्थापित होती है, स्लैब डायनेस्टी का संस्थापक पूछा जाए तो कुतुबुद्दीन ऐबक आपको याद रखना है, और अंतिम शासक पूछा जाए तो सैमुद्दीन कैमूर से याद रखना है। उसके बाद किस तरीके से खिलजी डायनेस्टी यानी कि जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा खिलजी वंश की स्थापना की जाती है, और उसके बाद आपको तुगलक डायनेस्टी देखने को मिलती है। खिलजी डायनेस्टी में आपको देखना है कि अलाउद्दीन खिलजी जो है उसका बाजार नियंत्रण प्रणाली याद रखनी है, मोस्ट इम्पोर्टेंट रही है, और किस तरीके से हुलिया प्रथा यानी कि उसने घोड़ों को दागने की और जो सैनिक थे उनका हुलिया और घोड़ों को दागने की प्रथा उसके द्वारा जारी की गई, और उसने किस तरीके से बाजार नियंत्रण के लिए 3 तरीके से उसने बाजार को बांटा, ये आपको याद रखना है। उसके बाद आपको याद रखना है तुगलक डायनेस्टी। तुगलक वंश आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके पेपर के लिए, जिसमें सबसे लंबे टाइम तक ये वंश चलता है, जिसकी स्थापना करने वाला गयासुद्दीन तुगलक, जिसको गाजी मलिक के नाम से भी जाना जाता है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। और उसके बाद आपको इसमें जो है गयासुद्दीन तुगलक के बाद इसमें आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपका कौन, मोहम्मद बिन तुगलक, जो जूना खां, जो आप बात करें तो उसको जूना खां के नाम से भी जानते हैं, इसको याद रखना है। इसके द्वारा जो जो काम किए गए पूरा मैंने आपको बताया है। इसके बाद फिरोज शाह तुगलक 5 प्रकार की नहरों का निर्माण करता है, 1200 से अधिक बागों का निर्माण लगाता है, 1200 से अधिक बागों को लगाता है, और 300 से ज़्यादा नगर बसाता है, नगरों का निर्माण करवाता है, जिसमें जौनपुर, हिसार, ठीक है, ये आपको याद रखना है। और इसके बाद आपको याद रखना है अगली जो डायनेस्टी है, तुगलक डायनेस्टी खत्म होने के बाद आज आप पढ़ रहे हो सैयद डायनेस्टी, ठीक है। और तुगलक डायनेस्टी में जो अंतिम शासक था आपको याद रखना है, उसके टाइम पर किसने आक्रमण किया था, तो याद रखना है तैमूर जो लंग था, तैमूर लंग के द्वारा भारत में 1398 में आक्रमण किया गया था, जिसमें 15 दिन तक वो भारत में रहता है, और उसके आसपास के क्षेत्रों को जीतकर उसका एक शासक रहता है खिज्र खां, और वो खिज्र खां को क्या कर जाता है, जो जीते हुए प्रदेश होते हैं उसको दे जाता है। खिज्र खां अपने आप को तैमूर लंग का क्या बताता है, गवर्नर बताता है, और ये यहाँ पर एक नई डायनेस्टी स्थापित करता है जिसका नाम होता है सैयद वंश। तो पूरा सैयद वंश में ज़्यादा कुछ है पेपर में पूछा नहीं जाता है। सैयद वंश में इतना पूछा जाता है कि सैयद वंश का संस्थापक कौन है, तो आपको याद रखना है कौन है, तो याद रखना है खिज्र खां। और इसके बाद आपको तुगलक यानी कि लोधी डायनेस्टी आएगी। लोधी डायनेस्टी में आपको देखना है कि किस तरीके से बेलोर लोधी के द्वारा इसको स्थापित किया जाता है। बेलोर लोधी यानी कि पहली बार भारत में अफगान शासक स्थापित होता है, यानी कि अफगान जो वंश की स्थापना होती है वो बेलोर लोधी के द्वारा की जाती है। अभी तक जो डायनेस्टी चल रही थी वो तुर्क जो लोग थे उनके द्वारा ही डायनेस्टी स्थापित की जा रही थी, लेकिन बेलोर लोधी प्योर अफगान से बिलोंग करता था। तो अफगान वंश यानी कि याद पूछा जाता है पेपर में, पहली बार भारत में अफगान वंश की नींव किसके द्वारा डाली गई, तो याद रखना है बेलोर लोधी, ठीक है। इसके बाद इसमें सिकंदर लोधी, और सिकंदर लोधी के द्वारा किस तरीके से 1504 में क्या किया जाता है, आगरे की स्थापना की जाती है। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, मल्टी टाइम पूछा गया है पेपर में, तो 1504 डेट याद रखना है। 1504 में सिकंदर लोधी के द्वारा, और राजधानी दिल्ली से आगरा लेकर आता सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी की अगर बात करते हैं तो इसने भूमि को मापने के लिए सिकंदरी गज का उपयोग किया, ये चीजें देखना है। और इसके द्वारा विक्रमजीत जो ग्वालियर के राजा थे उसको मतलब उस पर अधिकार उनको मतलब हरा देता है, और उनका मतलब विक्रमजीत इनके साथ मिल जाते हैं। इस तरीके से आपको याद रखना मित्र बन जाते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर बात करते हैं तो इसका अंतिम शासक लोधी डायनेस्टी का जो रहता है वो याद रखना है इब्राहिम लोधी, और इब्राहिम लोधी ही है इसका अंतिम यानी कि लोधी डायनेस्टी का अंतिम शासक। और दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक अगर बात करते हैं तो इब्राहिम लोधी को 1500 आपको पता है पानीपत की प्रथम लड़ाई, ठीक है, पानीपत की जो पहली लड़ाई होती है 1526 में, कौन इसको निमंत्रण देता है बाबर के लिए, तो ये चीजें आपको पूरा अभी बताते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं सैयद वंश यानी कि सैयद वंश की संस्थापना कौन करता है या स्थापना कौन करता है, आइए देखते हैं। तो पूरा जो अभी तक मैंने आपको एक्सप्लेन किया पूरा बोर्ड पर लिखा हुआ है, तो देखते हैं
सैयद वंश, आपको याद रखना है ये क्या चल रहा है आपका, दिल्ली सल्तनत ही है, दिल्ली सल्तनत, ठीक है, दिल्ली सल्तनत का ही है, दिल्ली सल्तनत में आप पढ़ रहे हो, यानी कि सैयद वंश। और सैयद वंश में आपको देखना है 1414 से 1551 तक सैयद वंश की स्थापना मतलब चलता है ये। और संस्थापक याद रखना है, बस इसमें यही पूछा जाता है कि इसका संस्थापक कौन है, तो आपको याद रखना है सैयद वंश का संस्थापक खिज्र खां है। इसके द्वारा सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की गई थी, बल्कि इसने अपने आप से क्या किया था, रयत आला की उपाधि धारण की। तो ये पूछा जाता है कि दिल्ली सल्तनत का कौन सा शासक था जिसके द्वारा रयत आला की उपाधि धारण की थी, तो ये इसका नाम याद रखना है आपको, खिज्र खां था, ठीक है, खिज्र खां। अब याद रखना इसने खिजराबाद नामक शहर बसाया, ये याद रखना है। और इसमें क्या होता है, ये दिल्ली सल्तनत का मतलब ऐसा वंश था जो सिया, अब तक सिया वंश मतलब जो मुस्लिमों में होता है ना सिया और सुन्नी, तो ये सिया जो सिया संप्रदाय था उससे बिलोंग करता था। पूछा जाए तो आप याद रख सकते हो, ठीक है, लेकिन आपको मेन है, आपको याद रखना है दिल्ली सल्तनत में जो सैयद वंश है उसका संस्थापक खिज्र खां है, जिसके द्वारा रयत आला की उपाधि धारण की गई, ठीक है। इसके बाद अगर बात करते हैं तो इसका पुत्र यानी कि मुबारक शाह, मुबारक शाह में कुछ याद नहीं रखना, मुबारक शाह के द्वारा मुबारकाबाद शहर बसाया गया। इसके बाद अगला शासक आता है मोहम्मद शाह, और मोहम्मद शाह के बाद अंतिम शासक किसका, सैयद वंश का अंतिम शासक, सैयद वंश का अंतिम शासक, ये आपको याद रखना है, सैयद वंश का अंतिम शासक अलाउद्दीन आलम। तो बस इतना ही याद रखना है, सैयद डायनेस्टी में ज़्यादा नहीं पूछा जाता पेपर में, तो इतना याद रखना है। सैयद वंश का संस्थापक खिज्र खां, रयत आला की उपाधि धारण की गई, खिजराबाद शहर बसाया गया। इसके बाद इसका पुत्र यानी कि मुबारक शाह बनता है इसका शासक, और मुबारक शाह के द्वारा मुबारकाबाद शहर बसाया गया जो कि दिल्ली में है। इसके बाद इसका शासक, अगला शासक आता है मोहम्मद शाह, और अंतिम शासक पूछा जाएगा सैयद वंश का, तो आपको याद रखना है अलाउद्दीन आलम, ठीक है। अंतिम शासक कौन है, अलाउद्दीन आलम, पूछा गया है पेपर में अलाउद्दीन आलम किस डायनेस्टी से बिलोंग करता था, तो आपको याद रखना है, तो ये याद रखना है अलाउद्दीन आलम जो है सैयद वंश से बिलोंग करता है, ठीक है ये। और इसमें ये आपको इतना ही याद रखना है, खिज्र खां के द्वारा जो तैमूर था, तैमूर लंग के द्वारा 1398 में इंडिया पर जो अटैक किया था उस टाइम पर उसके द्वारा जो एरिया जीते गए थे तुगलक डायनेस्टी के टाइम पर, वो इनको दे जाता है। और ये यहाँ से इसका क्या करता था, जो भी इसको कलेक्ट मतलब रेवेन्यू मिलता था टैक्स के रूप में, ये इसके पुत्र तैमूर लंग के पुत्र यानी कि शाहरुख को बेचता था, ठीक है। इस तरीके की कहानी है इसमें, तो आपको सिर्फ इतना 3 पॉइंट लिखे हैं, तीनों पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अगली डायनेस्टी अगर बात करते हैं लोधी वंश, इसमें क्या होता है, सैयद वंश का अंतिम शासक अलाउद्दीन आलम राजपाट छोड़कर चला जाता है, तो क्या होता है इसका फायदा उठाता है लोधी, और लोधी के द्वारा इसकी हत्या कर दी जाती है अलाउद्दीन आलम की, और बेलो लोधी के द्वारा अलाउद्दीन आलम की हत्या कर दी जाती है, और एक नई डायनेस्टी आती है जिसका नाम है लोधी वंश, यानी कि पहले अफगान शासक, याद रखना है पहला अफगानी शासक याद रख लेना, पहला अफगानी शासक, ठीक है। तो किस तरीके से याद रखना है, लोधी वंश की स्थापना यानी कि जो याद रखना है ये कब से कहाँ तक चलती है, तो ये चलती है 1451 से 1526 तक, 1451 से 1526 तक चलती है, ये याद रखना है। तो सिर्फ इतना ही कि पहला अफगानी शासक कौन हुए हैं, तो याद रखना बेलो लोधी, जिसके द्वारा लोधी वंश की स्थापना की गई। कब की गई थी, 1551 में। कब तक ये शासन करता है, 1489 तक, ठीक है, इतना। इसके बाद इसके द्वारा बेलो नामक सिक्के चलाए गए थे, ये याद रखना है। इसके बाद सिकंदर लोधी, इसका ही पुत्र सिकंदर लोधी। बेलो लोधी के बारे में अगर एक तथ्य है तो बेलो लोधी क्या होता है, इसके द्वारा ग्वालियर के आसपास वाले एरिया में ये अटैक करता है, और उस टाइम पर क्या होता है ग्वालियर क्षेत्र को अपने अधिकार में कर लेता है, और विक्रमजीत क्या होते हैं इसकी अधीनता स्वीकार कर लेते हैं। तो ये क्या होता है, ग्वालियर को जीतकर जब ये वापस अपने लोधी डायनेस्टी में वापस आता है, तो क्या होता है इसको रास्ते में लू लग जाती है। लू मतलब जो गर्म हवा होती है, लपट लगना, लू लगने से क्या होती है, इसको बीमार पड़ जाता है और इसकी मृत्यु हो जाती है। और इसका अगला शासक यानी कि इसका पुत्र जो सिकंदर लोधी अगला शासक बनता है। इसके बारे में मेन फैक्ट आपको याद रखना है, 1504 में आगरा की स्थापना 1504 में सिकंदर लोधी ने की। आगरा को राजधानी बनाया सिकंदर लोधी ने। दिल्ली में सिकंदर लोधी का एक वजीर था मियाँ युवा या मियाँ जुबा भी, कई किताबों में मियाँ जुआ भी देखने को मिलेगा। तो मियाँ युवा के द्वारा
मौट की मस्जिद का निर्माण किया गया। तो ये याद रखना, मौट की मस्जिद कहाँ पर है, दिल्ली में। किसके द्वारा बनवाई गई थी, सिकंदर लोदी के टाइम पर। इसके वजीर थे मियाँ यूबा के द्वारा मौट की मस्जिद का निर्माण करवाया गया। तो सबसे पहले सिकंदर लोदी में 3 फैक्ट याद रखना है। सिकंदर लोदी के द्वारा 1504 में किसका निर्माण करवाया गया, आगरा जो शहर है उसको बसाया। उसके बाद इसने आगरा को राजधानी बनाया और इसके वजीर के द्वारा मौट की मस्जिद दिल्ली में निर्माण करवाया, ये याद रखना। ठीक है, अब क्या है, जो संस्कृत का आयुर्वेद ग्रंथ है, संस्कृत का पता है आपको, आयुर्वेद ग्रंथ संस्कृत में लिखा हुआ है। इसको फारसी में ट्रांसलेट किसने किया, तो मियाँ यूबा के द्वारा किया गया, जिसका नाम था फरंगे सिकंदरी। ठीक है, फरंगे सिकंदरी के रूप में किसने ट्रांसलेट किया फारसी भाषा में, याद रखना है, मियाँ यूबा, जो कि सिकंदर लोदी का वजीर था। ठीक है, सिकंदर लोदी ने स्वयं का मकबरा बनवाया, जो कि भारत में कैसा था, दोहरी गुंबद का पहला मकबरा था। तो जो पहली बात है, जैसे सुल्तानगढ़ी की बात की थी अपन ने इल्तुतमिश के टाइम पर, तो ये जो फेमस चीज़ें हैं फर्स्ट नंबर पर जो रहती हैं उनको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, तो सिकंदर लोदी ने स्वयं का मकबरा बनवाया और ये भारत का पहला मकबरा था जो कैसा था, दोहरी गुंबद का था, यानी कि इसकी चारों तरफ 4 दीवारी बनाई गई थी। ठीक है, ये भी याद रखना है। सिकंदरी गज यानी कि भूमि मापने के लिए इसने सिकंदरी गज का यूज किया, ये भी आपको याद रखना है। इब्राहिम लोदी, अब इसका क्या होता है, सिकंदर लोदी बताया था, सिकंदर लोदी ने क्या किया, सिकंदर लोदी को क्या होता है, गले की बीमारी के कारण मतलब इसकी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद इसका पुत्र यानी कि कौन बनता है, इब्राहिम लोदी बनता है, या इसका अगला शासक याद रखना है, अंतिम शासक याद रखना है, जिसका नाम है इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी के टाइम पर क्या होता है, दौलत खां और आलम खां, मतलब इब्राहिम लोदी याद रखना है, दौलत खां पंजाब का गवर्नर था और आलम खां ये इसका चाचा था। तो क्या होते हैं, ये दोनों षड्यंत्र रचते हैं इब्राहिम लोदी को पद से हटाने के लिए और ये निमंत्रण देते हैं बाबर को। बाबर जो उस टाइम पर काबुल यानी कि अफगान काबुल वाले एरिया में निवास कर रहा था, या फिर यूँ कहें कि वहाँ पर रहता था। तो इसने निमंत्रण भेजा किसको, दौलत खां और आलम खां ने बाबर को, और बाबर भारत में इन दोनों के साथ मिलकर क्या करता है, इब्राहिम लोदी पर अटैक करता है, जिसे बोलते हैं पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में। और पानीपत की लड़ाई 1526 में इसके द्वारा यानी कि बाबर के द्वारा पहली बार जो तोपखाने का यूज किया गया, जैसे तुगलकमा पद्धति बोलते हैं, तुगलकमा पद्धति, इसमें गोला बारूद का पहली बार यूज किया गया। और यहाँ पर दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान यानी कि दिल्ली सल्तनत का पहला ऐसा शासक हुआ जो युद्ध क्षेत्र में मारा गया, जिसका नाम है इब्राहिम लोदी। क्वेश्चन पूछा जाता है, पूछा भी जाएगा कि दिल्ली सल्तनत का एकमात्र शासक जो युद्ध क्षेत्र में मारा गया, जिसका नाम था, और क्या नाम था, इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी का साथ दिया था ग्वालियर के शासक विक्रमजीत के द्वारा। ठीक है, तो विक्रमजीत भी उस टाइम पर युद्ध क्षेत्र में मर जाते हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक है, लेकिन आपको मेन जो चीज़ें आज बताई हैं, जैसे सैयद वंश का संस्थापक खिजर खां याद रखना है, ये चीज़ याद रखना है, रैयत आला की उपाधि धारण की। इसके बाद आपको याद रखना है इसका दिल्ली सल्तनत में जो सैयद वंश है उसका अंतिम शासक अलाउद्दीन आलम को मारकर कौन बनता है, बहलोल लोदी, जो अफगानी शासक रहता है। पहली बार अफगानी वंश की नींव पड़ती है भारत में, तो वो था बहलोल लोदी के द्वारा, लोदी वंश की स्थापना होती है। किस तरीके से दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक, आपको याद रखना, दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी, और यहाँ पर लोदी यानी कि इब्राहिम लोदी की मृत्यु के साथ ही दिल्ली सल्तनत का अंत हो जाता है और एक नई डायनेस्टी उभर के आएगी, जिसका नाम पड़ेगा मुगल डायनेस्टी। तो मुगल डायनेस्टी को अपन कल पढ़ेंगे, यानी कि कल नहीं, इसमें अभी 2 वंश और रह गए। जैसे आपने देखा बहमनी साम्राज्य और विजयनगर साम्राज्य, दक्षिण भारत में जो मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पर इस्टेब्लिश हुए थे 1326 के टाइम पर, 1326 के टाइम पर और 1337 मतलब 47 के टाइम पर, 1347 और 1336 है, 1336 के टाइम पर विजयनगर, और आपको याद रखना है बहमनी साम्राज्य। ये दोनों थोड़ा सा बताना है, पेपर में जो पूछा जाता है, जैसे बहमनी विजयनगर का संस्थापक कौन हुए हैं, विजयनगर की कैपिटल क्या हुई है, कौन थे कृष्णदेव राय जिनके टाइम पर अष्टदिग्गज रहते थे। ठीक है, तो ये सारी चीजें कल कंप्लीट करते हैं। उसके बाद इन दोनों डायनेस्टी के बाद अपन पढ़ेंगे मुगल साम्राज्य। तो आपको हिस्ट्री में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जो टॉपिक कवर करवाते हैं वही क्वेश्चन यानी कि वही टॉपिक आपको पहले कवर करवा रहे हैं। उसके बाद आपको देखा, अब आपको पूरा जो दिल्ली सल्तनत आज यहाँ पर समाप्त हुआ है, दिल्ली सल्तनत को आपको पूरे जितने वीडियो डले हैं 8 से 10 वीडियो हैं,
पूरे आपको देखने हैं और बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट होकर उन चीज़ों को अपने हाथ से नोट करते जाना है, याद करना है। 2 से 3 बार चीज़ों को दोहराओगे, आपको ऑटोमेटिक चीज़ें आपके माइंड में सेट हो जाएंगी और पेपर में आप आराम से करके आओगे। ठीक है, तो हमारे साथ जुड़े रहिए, कल फिर मिलते हैं। थैंक यू।